तो जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आशा करते होंगे बहुत अच्छे होंगे और जबरदस्त ढंग से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। मैं फिर से आपका अपना परिवार ई बोर्ड गुरुकुल पर स्वागत करते हैं। आज आप लोग आए हैं केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर लेकर, जो बिहार बोर्ड की दृष्टि से VVI चैप्टर है। इस चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। फर्स्ट चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। देखिए, हम लोग केमिस्ट्री पढ़ने से पहले जानेंगे केमिस्ट्री कहते किसे हैं। तो केमिस्ट्री विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों की बनावट, उसका गुण, उसके संरचना के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे रसायन शास्त्र कहते हैं। क्या कहते हैं? फिर सुनिएगा। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों की बनावट, उसका गुण, उसका संरचना के बारे में अध्ययन किया जाता है, तो उसे रसायन शास्त्र कहते हैं। उसका जनक है लेबोजियर। कौन है? लेबोजियर। तो रसायन शास्त्र का अगर जनक पूछे तो कौन होगा? लेबोजियर। अब इसका परिभाषा जान लेते हैं। रसायन शास्त्र का विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों की संरचना एवं उसके गुण के बारे में अध्ययन किया जाता है, रसायन शास्त्र कहलाता है। वही बताए हैं कि जिसके अंतर्गत पदार्थों की संरचना या बनावट, पदार्थों की बनावट, संरचना एवं उसके गुण के बारे में अध्ययन किया जाता है, तो उसे हम रसायन शास्त्र कहते हैं। अब बोला कि रसायन शास्त्र का जो जनक लेबोजियर को कहा जाता है। रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? लेबोजियर को। अब ध्यान दीजिएगा, अगर रसायन शास्त्र पढ़ना चाहते हैं तो उसका रीढ़ का हड्डी जानते हैं क्या है? रसायन शास्त्र का रीढ़ का हड्डी, उसका रीढ़ का हड्डी है 1 से 30 तक। 1 से 30 तक परमाणु संख्या को दिल में याद रख लीजिए, दिल में उतार लीजिए। अब सर जी बता रहे हैं कि दिल में उतार लीजिए, दिल में कैसे उतरेगा? कुछ बताइए दिल में उतारने के लिए। दिल में उतारने के लिए आपका ई बोर्ड गुरुकुल चैनल पर सर्च करिएगा परमाणु संख्या ट्रिक के साथ। इतना बेहतरीन तरीका से बताया गया है कि जिंदगी में भुतलाइबे नहीं करिएगा, उतना बेहतरीन तरीका से बताया गया उसको। तो जाके देखिएगा और तभी केमिस्ट्री समझ में आने वाला है बउआ। सोचिएगा केमिस्ट्री समझ में, तो उसके लिए 30 तक परमाणु संख्या। अब हम लिख देंगे हाइड्रोजन। सर जी एच कथी लिख रहे हैं? हमको समझ नहीं आ रहा है। इसीलिए बोलते हैं कि 1 से 30 तक आपका अपना यूट्यूब चैनल ई बोर्ड गुरुकुल पर अपलोड है परमाणु संख्या ट्रिक के साथ। ऐसा ही नहीं, रट्टा नहीं मारना कि एक में हाइड्रोजन दूर में हीलियम, उसको ट्रिक के माध्यम से बताया गया है। तो जाके 1 से 30 तक परमाणु संख्या बताया गया है, उसको पूरा देखिएगा। उसके बाद हम लोग जानते हैं कुछ और बात। कहेगा कि पदार्थ क्या है। रसायन शास्त्र को पढ़ने से पहले कहेगा पदार्थ क्या है। क्या कि रासायनिक अभिक्रिया हम लोग पढ़ने से पहले जानेंगे कि पदार्थ क्या है। तो पदार्थ हर वह वस्तु जिसका कुछ भार हो, जिसमें कुछ द्रव्यमान हो और कुछ स्थान घेरता हो। देखिए ये मार्कर हम लिए हुए हैं, इसमें कुछ ना कुछ इसका भार होगा कि नहीं होगा? कुछ ना कुछ इसमें भार होगा और कुछ स्थान घेरेगा कि नहीं? अब मान लीजिए कि इसको मैं यहाँ पर रख दिए, तो यहाँ इतने जितना एरिया है उतना कम से कम घेरा कि नहीं घेरा? घेर रहा है। तो इसमें कुछ भार है और कुछ स्थान घेरता हो, तो ऐसे ही उसे ही पदार्थ कहते हैं। जिसमें कुछ द्रव्यमान हो एवं कुछ स्थान घेरता हो, वह पदार्थ कहलाता है। अब देखते हैं परिभाषा। हर वह वस्तु जिसमें कुछ द्रव्यमान हो एवं कुछ स्थान घेरता हो, पदार्थ कहलाता है। यही बताएं कि कुछ द्रव्यमान हो और कुछ स्थान घेरता हो, क्या कहलाता है? पदार्थ। पदार्थ के देखिए, पदार्थ की अवस्था, पदार्थ को ना दो अवस्था के आधार पर बांटा गया है। एक है भौतिक अवस्था पर, भौतिक अवस्था, और एक है रासायनिक अवस्था। रासायनिक अवस्था। पदार्थ को भौतिक अवस्था पर मुख्य रूप से ऐसे 5 को भाग है, लेकिन मुख्य रूप से 3 भाग बांटा गया है। मुख्य रूप से कितने भाग? 3 भाग। कितने भाग? 3 भाग। ऐसे है 5 भाग, लेकिन मुख्य रूप से 3 भाग में बांटा गया पदार्थ को। किसके आधार पर? तो भौतिक के आधार पर। तो कोई क्या क्या है सर? तो पहला में है ठोस, दूसरा में है द्रव और तीसरा में है गैस। ठोस, द्रव और गैस। उसी प्रकार रासायनिक आधार पर भी 3 भाग में बांटा गया है। कितने भाग में? 3 भाग में। पहला में है तत्व, दूसरा में है यौगिक और तीसरा में है मिश्रण। तत्व, यौगिक और मिश्रण, यही बांटा गया पदार्थ को, एक भौतिक आधार पर, एक रासायनिक आधार पर। तो भौतिक आधार पर ठोस, द्रव और गैस, और रासायनिक आधार पर तत्व, यौगिक और मिश्रण। इसको मुख्य रूप से 3 भाग में बांटा गया है। तो अब जानते हैं आगे कि जानेंगे ना। देखिए, अब रसायन शास्त्र को पढ़ने से पहले बता दिए हैं एक बात, दो गो बात बता रहे हैं, उसको दिमाग में रखिएगा, तभी रसायन शास्त्र समझ में आने वाला है। अन्यथा उसको रट्टा मारिएगा तो कुछ होने वाला नहीं है। पहला बार बार बोल रहे हैं कि 1 से 30 तक, कम से कम 1 से
30 तक, 1 से 30 तक परमाणु संख्या को हर हाल में याद करना है। और रट्टा अगर नहीं मारना चाहते हैं, सोचते हैं कि हमको ट्रिक से याद हो जाए, तो फिर से बोल रहे हैं, आपका अपना यूट्यूब चैनल ई बोर्ड गुरुकुल पर 1 से 30 तक परमाणु संख्या अपलोड है, जो ट्रिक के माध्यम से बताया गया है। अब हम लोग रासायनिक अभिक्रिया समीकरण चैप्टर पढ़ने से पहले उसका कुछ फॉर्मूला जानेंगे, उसका सूत्र जानेंगे ताकि उसको जानने में हमको आसानी हो कि HCl को बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक जो होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल सब बोलते हैं, उसको हम जान लेंगे। तो उसको जानेंगे कैसे, उसके लिए कुछ सूत्र भी चाहिए। सूत्र को याद करने के लिए देखिए सूत्र क्या है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र होता है HCl, क्या होता है HCl। सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है H2SO4, क्या होता है H2SO4। सल्फ्यूरस अम्ल का होता है H2SO3, क्या होता है H2SO3। सोडियम क्लोराइड का होता है NaCl, क्या होता है NaCl। कैल्शियम कार्बोनेट का होता है COCO3 मक्खी मक्खी चलिए मक्खी भाई ऐसे नहीं करो। देखिए सोडियम क्लोराइड के NaCl, कैल्शियम कार्बोनेट के CaCO3, कैल्शियम ऑक्साइड के CaO, कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है CaO, कार्बन डाइऑक्साइड के CO2 और जल के H2O। इतना चीज को याद रखिएगा, ठीक है। 1 से 30 तक परमाणु संख्या। अगर केमिस्ट्री चाहते हैं कि दिल और जहान में उतर जाए, तो इसको याद रखिएगा 1 से 30 तक। समझ में आया। रट्टा नहीं मारना है। अगर रट्टा मारना तो आप किताब से याद कर सकते हैं, अगर रट्टा नहीं मारना ट्रिक से याद करना है। आपका अपना परिवार ई बोर्ड गुरुकुल पर अपलोड है परमाणु संख्या, बार बार बोल रहे हैं, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए जानेंगे ना कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पढ़ रहे हैं, तो उसको जानेंगे ना कि रासायनिक अभिक्रिया है क्या। सर जी बहुत कुछ बता दिए, तो बताइए पहले कि रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं किसको है। बताते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। देखिए एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाला पदार्थ का निर्माण करेगा। एक या एक से अधिक पदार्थ मिलेगा तो एक या एक से अधिक नया गुणधर्म वाला पदार्थ का निर्माण करेगा, तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। देखिए परिभाषा क्या है। एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करता है, वह रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। जैसे देखिए H2 और O2 मिल रहा है, एक से मतलब दो पदार्थ है, अब बना क्या रहा है H2O, जल बना रहा है। तो एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर ना एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण भी कर सकता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, CaCO3, ये क्यों पदार्थ है, अगर टूटेगा तो CaO प्लस में CO2, तो एगो पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नया गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाला पदार्थ का निर्माण करेगा, तो उसे हम कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया। क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया। आशा करता हूँ कि रासायनिक अभिक्रिया बहुत बेहतरीन तरीका समझ में आ गया होगा। रासायनिक अभिक्रिया पढ़ लिए, अब अभिकारक का प्रतिफल या उत्पाद इसमें समझ जाते हैं। जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है, एक और एग्जांपल इसमें देते हैं, C प्लस में O2, ये बनाएगा क्या CO2। C प्लस में O2 क्या बना रहा है CO2। उत्पाद और प्रतिफल किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया समझ लिए कि एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाला पदार्थ का निर्माण करेगा, तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। एक या एक से अधिक पदार्थ मिल रहा है, एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाला पदार्थ का निर्माण करेगा, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, कार्बन और ऑक्सीजन रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, अभिकारक। जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे क्या कहते हैं, अभिकारक। क्या कहते हैं, अभिकारक। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनेगा उसे उत्पाद या प्रतिफल कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्पाद या प्रतिफल। फिर सुनिएगा कि जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है उसे अभिकारक कहते हैं।
इसमें बताइए कि अभिकारक कौन कौन होगा। तो बोलिएगा कि सर जी H2 और O2 होगा। क्यों होगा? क्योंकि यही दोनों है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है। H के मतलब हाइड्रोजन होता है, O के मतलब ऑक्सीजन होता है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे? अभिकारक। चलिए देखिए, अभिकारक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। यही बताए हैं कि जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा उसे क्या कहेंगे? अभिकारक। अब प्रतिफल या उत्पाद दोनों का मतलब एक ही हुआ। तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं। कोई दिक्कत? कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनता है उसे क्या कहते हैं? तो प्रतिफल या उत्पाद। एग्जाम्पल ये थे H2 प्लस में O2 बनाएगा क्या? तो H2O। ये क्या हो जाएगा? अभिकारक। क्यों होगा? क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है। और ये क्या हो जाएगा? तो प्रतिफल। क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नया पदार्थ कौन बन रहा है? H2O। भाग ले रहा है ये दोनों, बन कौन रहा है? जल। तो जल क्या हो गया? प्रतिफल। क्या हो जाएगा? प्रतिफल। आगे देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता। क्या देखेंगे? रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता। तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगा उसमें गैस की उत्पत्ति होती है। क्या होती है? गैस की उत्पत्ति। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगा उसमें गैस की उत्पत्ति होता है। उसमें अपक्षेप का भी निर्माण होता है। कोई रासायनिक अभिक्रिया है ना, तो कोई रासायनिक अभिक्रिया में अपक्षेप का भी निर्माण होता है। अब कोई रासायनिक अभिक्रिया में रंग में भी परिवर्तन होता है। क्या होता है? रंग में परिवर्तन होता है। उसका ताप में भी परिवर्तन होता है और उसके अवस्था में भी परिवर्तन होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया की अगर विशेषता पूछेगा एग्जाम में तो ये 4-5 को हम लिख सकते हैं। पहले में उसमें गैस की उत्पत्ति होती है, अपक्षेप का बनना होता है, अपक्षेप का बनता है, और रंग में परिवर्तन होता है, ताप में परिवर्तन होता है और अवस्था में परिवर्तन होता है। रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता ये इतना ही है। अब हम लोग जानेंगे कि रासायनिक समीकरण। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया है एवं समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया को डिटेल से पढ़ लिए कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, इसमें प्रतिफल या उत्पाद किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता पढ़ लिए। अब कहेगा कि रासायनिक समीकरण कहते किसे है। रासायनिक समीकरण कहते किसे हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को संकेत एवं सूत्रों के द्वारा, किसके द्वारा? संकेत एवं सूत्रों के द्वारा संक्षिप्त में निरूपण। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को संक्षिप्त में निरूपण करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण। देखिए, इसका परिभाषा पहले देख लेते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को संकेतों एवं सूत्रों की सहायता में संक्षिप्त में निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। यही परिभाषा होता है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को संकेत एवं सूत्रों की सहायता से संक्षिप्त में निरूपण, संकेत एवं सूत्रों की सहायता से संक्षिप्त में निरूपण क्या कहलाता है? तो रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब मान लीजिए संक्षिप्त में निरूपण, अगर हम हाइड्रोजन को ऐसे लिखेंगे, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन अब प्लस में ऑक्सीजन, उसके बाद लिखेंगे कि दोनों मिलकर बनाएगा जल। कितना बड़ा हो गया? बहुत बड़ा हो गया कि नहीं बच्चों? बोला कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को संकेत एवं सूत्र की सहायता से संक्षिप्त में निरूपण। अब हम लिख रहे हैं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन बना रहा है जल। इस संक्षिप्त में निरूपण हुआ? तो नहीं हुआ। तो संक्षिप्त में हुआ क्या? तो इसीलिए बोलते कि 1 से 30 तक परमाणु संख्या याद रखना है। बार बार बोल रहे हैं कि केमिस्ट्री का रीढ़ का हड्डी होता है। रीढ़ का हड्डी जानते हैं ना? जैसे आदमी के शरीर में रीढ़ का हड्डी होता है ना, अगर वो टूट गया तो जुटता नहीं है, एकदम जीवन भर के लिए लापरवाही रहिएगा, जो होता है वही रहिएगा। तो बोला कि ये इसका रीढ़ का हड्डी क्या है? तो 1 से 30 तक परमाणु संख्या और कुछ इसमें फॉर्मूला बताए हैं, उसको एकदम याद रखिएगा, तभी बहुत अच्छा तरीका से समझ में आएगा। और हम संक्षिप्त में निरूपण बोल रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को संकेत एवं सूत्र की सहायता से संक्षिप्त में निरूपण। अब संकेत क्या होता है? हाइड्रोजन के H होता है, और इसमें सूत्र होगा तो इसका H2 हो जाएगा। ठीक है। अब प्लस में ऑक्सीजन का होता है O, इसमें O2 फेंक दिए तो दोनों मिलकर बनाएगा जल। जल का फॉर्मूला होता है H2O। ये संक्षिप्त में निरूपण हुआ कि नहीं?
हाइड्रोजन के स्थान पर सब एक के बार आ गया, जितना में हाइड्रोजन लिखे उतना में तीनों रिएक्शन आ गया, है कि नहीं है। तो यही बोल रहा है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेगा ना, उसे संकेत एवं सूत्र के द्वारा, संकेत यह हाइड्रोजन है और उसके सूत्र के द्वारा संक्षिप्त में निरूपण करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। समझ गए रासायनिक समीकरण। तो अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया की संक्षिप्त में निरूपण क्या है, इसकी विशेषता क्या है, इसको बहुत डिटेल से अगले क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और जाते जाते बेल आइकन दबा लीजिएगा।